हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट लिबरेट CO2 ऑन रिएक्शन विद। देखो बच्चों यहाँ पे NaOH दिया हुआ तो इसको आप करेक्ट करके क्या लिख लोगे, NaHCO3। कोई भी जो एसिडिक सब्सटेंस है NaHCO3 के साथ क्या करता है, CO2 गैस को रिलीज करता है, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी आपके पास क्या होगा, एसिड होगा और एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करता है किसके साथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और ये फॉर्म क्या करेगा, तो बच्चों देखो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है तो आपको क्या करेगा, एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा और जो आपके पास यहाँ पे ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, H2CO3। और H2CO3 आसानी से डिकम्पोज हो जाता है बच्चों किसमें, H2O और CO2 में, राइट। और CO2 गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। दैट मीन्स क्या होगा, ये अगर जितना ज्यादा एसिड का कैरेक्टर होगा, राइट, उतना ही आसानी से क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा। तो अगर हम बात करें ईज ऑफ रिलीज ऑफ CO2, राइट, ईज ऑफ रिलीज ऑफ CO2, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका एसिडिटी के। कैसा होता है, दैट इज योर एसिडिटी। तो अब देखो बच्चों इन गिवन एग्जांपल में मैं एसिडिटी ऑर्डर चेक करने हो तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये काफी आसानी से H प्लस डोनेट कर पाएगा तो ये CO2 को क्या करेगा, काफी आसानी से रिलीज करेगा, राइट। तो इन सब में या इवन गिवन एग्जांपल में ये आपका क्या है, मोस्ट एसिडिक है, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है, राइट। तो इस वजह से ये क्या करेगा, काफी आसानी से H प्लस को रिलीज करेगा। यहाँ देखो बच्चों NO2 ग्रुप लगने की वजह से ये जो फेनॉल है इसका क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा, राइट। तो हमको पता है कि ये क्या होगा, NO2 ग्रुप। तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, NO2 इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर, राइट। तो दैट इज योर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस केस में क्या होगा कि इस NO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़, NO2 की वजह से इस फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया होगा तो ये भी एसिडिक कैरेक्टर बिहेवियर शो करेगा। और इस केस में देखो बच्चों ये कार्बन आपका क्या है, sp2 है, ये कार्बन क्या है, sp2। इस कार्बन को भी चेक करो, ये भी क्या है, sp2 है। और बचे हुए कार्बन क्या है आपके, sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। और अगेन इसके पास एक क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है। तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, एरोमेटिक सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा, एरोमेटिक सिस्टम। तो काफी स्टेबल होता है और काफी आसानी से ये H प्लस यहाँ से क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। और ये निगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगा, एरोमेटिसिटी के साथ रिंग या रेजोनेंस में जाएगा, राइट। तो अगेन ये भी एसिडिक होगा तो इससे भी पॉसिबल नहीं है। तो अगेन देखो बच्चों ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट था, राइट। यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, यहाँ पे भी CO2 रिलीज होगा तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे भी CO2 रिलीज होगा तो ये भी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। तो सिर्फ फेनॉल की बात करें तो फेनॉल का रिएक्शन नहीं हो पाता NaHCO3 के साथ, राइट। तो अगर यहाँ पे हम फेनॉल ले लें, राइट, एक कंपाउंड क्या ले लेते हैं, फेनॉल ले लेते हैं, दिस इज योर OH। देखो बच्चों इसी में अगर NO2 ग्रुप लग जाए ना यहाँ पे तो ये क्या करता है, इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है और तब ये रिएक्ट कर पाता है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, NaHCO3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, राइट। जनरली बच्चों ध्यान रखोगे क्या होगा, वेरी वेरी स्लगिश रिएक्शन, वेरी वेरी स्लगिश। तो इस वजह से हम क्लियरली बता सकते हैं कि बच्चों फेनॉल के साथ ये क्या करेगा, CO2 को लिबरेट नहीं करेगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो थैंक यू गाइज।